हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग सभी को। राधे राधे। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और बताइए गाइस, आप सभी लोग कैसे हो। आशा करते हैं आप भी अच्छे होंगे। और बच्चे हमारे स्कूल चले गए हैं। ऐसे ही तबीयत ठीक नहीं चल पा रही है। कभी बच्चे की तबीयत कल ख़राब हो गई थी, छोटे वाले बेटे की। आज मेरे भी सिर में दर्द हो रहा है। पता नहीं भगवान को क्या मंजूर है, क्या करेंगे। कभी बेटा बीमार होता है, कभी मेरी तो तबीयत ठीक ही नहीं होती है। जिस दिन से हो गए हैं, कम से कम डेली ना, रोज की 2 या 3 गोली डेली कंटिन्यू खानी होती है मेरे को। घबराहट होती है, टेंशन की वजह से बीपी लो हो जाता है। जरा सा सोच लो ना, गहराई से बहुत दिमाग खराब होता है। पता नहीं क्या हो गया, क्या होगा आगे को। कैसे बच्चे पलेंगे, कैसे बच्चे पढ़ेंगे, कैसे बच्चे बड़े होंगे, कोई पता नहीं। भगवान को क्या मंजूर है। मैं तो भगवान से यही दुआ करती हूँ, हे प्रभु, तूने जो कुछ भी किया मेरे साथ, तूने अपनी नज़र में तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन हमारी नज़र में तो बहुत बेकार किया है। लेकिन अब मेरे साथ और मेरे बच्चों के साथ कुछ ऐसा गलत मत करना जो कि पूरा ही जीवन बेकार हो जाए। जीवन तो बेकार ही है वैसे भी, लेकिन मैं बच्चों के सहारे से मैं जी रही हूँ। उस हिम्मत को मत तोड़ना मेरी को प्रभु। मेरे यहाँ अब तो यही विनती है, क्योंकि सब कुछ अब मेरे लिए मेरे बच्चे ही हैं। मैं बच्चों के लिए, बच्चे मेरे लिए हैं। बस इतनी कृपा बनाए रखना कि हम तीनों पे कोई आँच ना आए। संघर्ष तो देखो ज़िंदगी में हर किसी ने किया है। सीता मैया ने भी किया अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा संघर्ष। तो हम तो क्या ही चीज़ें हैं। ज़िंदगी जी रहे हैं लेकिन जीने लायक नहीं है। सारी खुशियाँ छिन गई, सारी खुशियाँ अधूरी रह गई। पता नहीं भगवान को क्या मंजूर था। इतनी उम्र में, 25-26 साल की उम्र में मैंने सब कुछ देख लिया, सब कुछ। 14 साल की थी जब मेरी शादी हो गई। 15 साल की हुई तो जब मेरा बड़ा वाला बेटा हो गया। 17 साल की हुई तो छोटा वाला बेटा हो गया। और जब 26 की हुई तो पति दुनिया से अलविदा हो गए। भगवान ने पता नहीं क्या लिखा था मेरे नसीब में। इतना अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था, इतना छोटी फैमिली थी अपनी, इतना आराम से हंसते थे, खेलते थे, रहते थे आराम से, नो टेंशन रहा करते थे अपने। और अब भगवान ने इतनी सारी, इतनी एक साथ इतनी खुशियाँ भी भगवान ने इतनी दी थी कि हर चीज़ में जो काम कर रहे हैं हर चीज़ में कामयाब हो रहे हैं। कोई भी काम कर रहे हैं हर चीज़ में कामयाब हो रहे हैं। कहीं भी जा रहे हैं वहाँ से खुशी मिल रही है। और जब गम दिया ना भगवान ने, तो ऐसा दिया, खुशियाँ ऐसी छीनी कि सारी ज़िंदगी में कभी वापस ही नहीं आएंगी वो खुशियाँ। भगवान ने इतनी खुशी क्यों दी थी, या तो बीच बीच में धक्का ही लगाते रहते, वो सहन कर जाते। पर इतना बड़ा दर्द दिया है ना, ये तो कभी निकलेगा ना। कहते हैं ना, चेहरे से लोगों को खुद नज़र दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से इतने टूटे हुए हैं ना कि बहुत ज़्यादा। किसी को अपना दर्द भी नहीं सुना सकते। लोगों के आज के ज़माने की दुनिया ऐसी है कि लोग तो रो के पूछ लेते हैं और हंस के उड़ाते हैं बाद में। किसी से कुछ कह ही नहीं सकते। चेहरे पर मुस्कान होती है पर अंदर से बिल्कुल बेकार है। जो एक अंदर से हुनर होता है ना, हर चीज़ का उमंग होती है हर काम करने के लिए। पहले मैं सुबह जगती थी, सारा काम कर लेती थी, इतनी शरीर में वो थी फुर्ती थी मेरे में। 9-10 बजे तक मेरा सारा काम हो जाता था घर का। और अब तो 1-1 बज जाए, 2-2 बज जाता है तब भी, क्योंकि अंदर से उमंग ही नहीं है काम के लिए। और मजबूरी का नाम महात्मा गांधी करना पड़ता है, कौन करेगा। 1-2 दिन का हो तो कोई कर जाए, किसी को बुला लो, ये डेली का काम है ये तो। इसे तो कोई करने भी नहीं आएगा। और किसको रख सकते हैं, किस पे टाइम है अपने घर से आज के ज़माने में। तो क्या करें, ऐसे ही काट रहे हैं भैया। तो भैया आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी हमें। इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद भी बिल्कुल सपोर्ट नहीं। जो गंदी गंदी संदी वीडियो बनाते हैं ना, उन्हें तो लोग बहुत जल्दी जज कर लेते हैं, पकड़ते हैं। और जो मतलब अच्छी वीडियो बनाते हैं, बच्चों घर का फैमिली ब्लॉग बनाते हैं, उन्हें कोई सपोर्ट नहीं करता। और जिनके पास सब कुछ है,
खुशमंगल रह रहे हैं, उन्हें दुनिया सपोर्ट करती है, और जिनसे हम मांग रहे हैं मदद, छोटे ब्लॉक वालों को कोई सपोर्ट नहीं करता है भाई, कहते हैं ना। और कैसे हो भाई? मेरी तबीयत हो रखी है बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो रही है। इतना भयंकर सिर में दर्द हो रहा है, ऐसी ये नसें होती हैं ना सिर की, ऐसे लग रही है कि ये खिंचाव पड़ रहा है इनमें। अब तो कोई ये भी पूछने वाला नहीं है कि तेरी तबीयत ठीक है, तुझे आराम है या ना, दवा दिलवा लो या ना, कोई पहले क्या होता था ना, मेरे को बुखार भी आ जाता ना, तो दुकान पे जाते थे, दिन में दो तीन दिन बाद कॉल कर लेते थे, दवा खा लेना टाइम से, दवा खा लेना टाइम से, आराम है या ना, आराम है या ना। मैं बोलती थी कि हाँ मैं ठीक हूँ। अब तू तो ऐसे ही बोल देती है मैं ठीक हूँ, आराम हो या ना हो तेरे को, दवा लेने तो बड़ी मुश्किल से आती है तू, ऐसे ही बोल देती है तू तो। अब तो किसी को बता ही ना सकते। ये एक पति पत्नी का एक ऐसा रिश्ता होता है कि हर बात शेयर कर लो उनसे अपनी दिल की, और अब तो ये है कि किसी को हम बताएंगे तो उसे पता लगेगा नहीं। एक पति पत्नी का ऐसा रिश्ता होता है कि एक दूसरे की फीलिंग को यूँ ही समझ जाती है कि इन्हें ये दिक्कत है। यहाँ ना इतना, यहाँ थे ना बिल्कुल खाली हो चुके हैं मैं, ऐसी आग सी निकलती है यहाँ से तो कि कुछ है ही नहीं है इसके अंदर। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मर जाओ, जीवन में और कुछ नहीं है, जिंदगी जीने का वो ही नहीं है, मन ही नहीं बिल्कुल। फिर कभी लगता है कि अरे यार, वो तो मेरे ऊपर छोड़ के चले गए बच्चों को, मैं किसके ऊपर छोड़ के जाऊँ, वो तो अपनी जिम्मेदारी मुझे सौंप गए, मैं किसे सौंपूँ। बगैर पति के बड़ा जीना बेकार है जिंदगी। अब तो ये अगर तबीयत खराब है तब भी काम करना है, पहले वाला राज तो कभी आ ही नहीं सकता। मैं बोल देती ना, हम मतलब महीना 2 महीना बाद ऐसे कहीं ना कहीं घूमने चले ही जाते थे, वैसे रेस्टोरेंट वगैरह ऐसे घूमने खाना पीना खाने के लिए चले जाते थे घूमने के लिए। मैं जरा सा भी बोलती थी ना इतना टाइम हो गया।